हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। और हमारी जो वीडियोस चल रही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ा था कि सेल को हम शॉर्ट हैंड में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और हमने गैल्वेनिक सेल वगैरह पढ़ लिया। तो ये क्वेश्चन आपको, सॉरी, ये वीडियो आपको तभी समझ आएगी जब आप सीक्वेंस में सारी वीडियोस देख रहे हो। तो सेल पोटेंशियल क्या होता है और हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो मैंने एक चीज आपको पढ़ाई थी प्रीवियस वीडियो में, गैल्वेनिक सेल। याद है तुम्हें? गैल्वेनिक सेल याद है तुमको? गैल्वेनिक सेल मैंने क्या पढ़ा था? मैंने पढ़ाया था ऐसे आपके गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है, कोई एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रोड होता है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोड होता है, और ये इनके बीच में ऐसे इनके आयंस की बैलेंस करने के लिए एक सॉल्ट ब्रिज होता है। ये सब गैल्वेनिक सेल में डिटेल में पढ़ा रखा है, आप देख लो। ये ऐसे गैल्वेनिक सेल होता है और ये आपस में से वायर से कनेक्टेड होती है। तो एक इलेक्ट्रोड आपका मान लो नेगेटिवली चार्ज होता है और एक आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, गैल्वेनिक सेल की बात करें तो। अब ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो दो अलग अलग चार्ज है, तो क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। और ये पोटेंशियल डिफरेंस ये एक गैल्वेनिक सेल में क्रिएट हुआ है, इसलिए इसका नाम हुआ सेल पोटेंशियल। हमें यही कैलकुलेट करना सीखना है। तो ये तो मैंने गैल्वेनिक सेल पे छोटा सा आपको प्रीव्यू दे दिया। अगर इसको डिटेल में पढ़ना है, अगर क्या पढ़ना ही पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गैल्वेनिक सेल, ना कुछ समझ नहीं आएगा शिफ्ट। तो गैल्वेनिक सेल आप ऑब्वियसली आपको डिटेल में जब पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखना ना, मैंने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ बस कि गैल्वेनिक सेल ऐसे होता था, एक इलेक्ट्रोड होता था नेगेटिव, एक होता था पॉजिटिव। और ये जो नेगेटिव है ये एनोड होता है गैल्वेनिक सेल में, और एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, ये भी ध्यान रखना। और ये पॉजिटिव वाला आपका गैल्वेनिक सेल में कैथोड होता है, और कैथोड में हमेशा रिडक्शन रेट। तो बेसिकली दो हाफ सेल होते हैं, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये रिडक्शन हाफ सेल। ये हाफ सेल है ना, आधा, ये पूरा गैल्वेनिक सेल का ये आधा सेल, आधा सेल है, इसलिए इसका नाम देते हैं हाफ सेल। एक पूरा सेल तो ये दोनों को मिला के बन रहा है। ठीक है, तो ये गैल्वेनिक सेल आप डिटेल में पढ़ लेना। अभी हम जो फोकस करेंगे इस वीडियो में, जो हमारा फोकस है कि जो सेल पोटेंशियल है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे करेंगे कैलकुलेट, तो हम क्वेश्चन से समझेंगे, क्वेश्चन से समझना इजी हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, गैल्वेनिक सेल में आपका क्या होता है? एक कैथोड है और एक एनोड है, दो तरीके के इलेक्ट्रोड है, कैथोड और एनोड, ये तो बता रहा था मैं यहाँ पर। एक कैथोड में पॉजिटिव चार्ज है, एनोड में नेगेटिव चार्ज है। और कैथोड हमेशा गैल्वेनिक सेल की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो भी मैंने पढ़ा रखा है, उसमें उनके अपोजिट हो जाता है। ये दोनों में बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, गैल्वेनिक सेल क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कुछ और होता है, दोनों अपोजिट होते हैं। पर यहाँ हम फोकस कर रहे हैं गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में राइट साइड में, ये राइट साइड है, ये सेल का राइट साइड है, ये वाला साइड। तो राइट साइड में कैथोड होता है और लेफ्ट साइड में आपका एनोड होता है, ये आपको याद होना चाहिए। गैल्वेनिक सेल की बात करें तो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, कैथोड और एनोड। तो कैथोड मैंने आपको क्या बोला, गैल्वेनिक सेल के केस में कैथोड आपका राइट में है और एनोड आपका लेफ्ट में है। कैथोड में आपका क्या पॉजिटिव चार्ज है, एनोड में आपका क्या। तो सेल पोटेंशियल जब हमें कैलकुलेट करना होता है तो उसको हम डिनोट करते हैं, सेल पोटेंशियल को डिनोट करते हैं जैसे ई सेल पोटेंशियल। इसका इसका फॉर्मूला ये है कि सेल पोटेंशियल मतलब हाफ सेल का, कैथोड का, कैथोड साइड का हाफ सेल होगा, कैथोड साइड का सेल पोटेंशियल माइनस एनोड साइड का सेल पोटेंशियल। ये जब आप करोगे तो आपका कहलाएगा ये सेल पोटेंशियल पूरे सेल का। ये कैथोड, ये कैथोड का पोटेंशियल हम फाइंड कर रहे हैं और ये एनोड का फाइंड कर रहे हैं, दोनों को माइनस करेंगे तो ये जो आंसर आएगा वही होगा सेल पोटेंशियल पूरे सेल का, पूरे सेल का, इसलिए सेल पोटेंशियल। मैंने अभी आपको बताया कि कैथोड साइड में क्या होती है, रिडक्शन, इसको हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड में रिडक्शन होती है ना, रिडक्शन पोटेंशियल। और एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, किसको बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका कहलाएगा सेल पोटेंशियल, मतलब पूरे सेल का पोटेंशियल। तो वही हम कैसे कैलकुलेट करेंगे गैल्वेनिक सेल में, हम देखेंगे। तो अब देख लें, न्यूमेरिकल से देखें, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये याद रख लो, इसको देखो कुछ बुक्स में आप ऐसे भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं वो नहीं लिखता राइट लेफ्ट वाली चीज। मैंने आपको बता दिया गैल्वेनिक सेल में
राइट साइड में आपका कैथोड होता है, लेफ्ट साइड में आपका एनोड होता है। ये देखो गैल्वेनिक सेल है ना, गैल्वेनिक सेल में लेफ्ट साइड है वाला, तो यहाँ एनोड है, तो ये राइट साइड है, तो ये कैथोड है। तो हम ये भी लिख सकते हैं ई राइट माइनस ई लेफ्ट, जैसे मैंने ई कैथोड माइनस ई एनोड लिखा ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई राइट माइनस ई लेफ्ट इक्वल टू ई सेल, ये है सेल। अच्छा एक और चीज है, जब अगर मैं वो भी नहीं सीख लो, अभी मैंने आपको क्या बताया, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड का रिडक्शन होती है, माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हाफ सेल है, हाफ सेल है, ये हाफ सेल है, पूरा सेल नहीं है, तो ये मिलके आपका बनता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, ये क्या है, ये है सेल पोटेंशियल। सुनते हो चीजें, कंफ्यूज हो जाओगे ना, ये है सेल पोटेंशियल। अगर मैं आपसे पूछूं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं ई नॉट, ये जो ऊपर नॉट का साइन लगे ना, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो हम लग जाएगा ई सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन, कैथोड रिडक्शन होती है, माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, नॉट ऑक्सीडेशन। अगर ये चीजें आपको समझ नहीं आ रही ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑक्सीडेशन, तो गैल्वेनिक सेल वाली वीडियो देखो, यहाँ पर हम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस है, पर डायरेक्ट वीडियो देखो, तो पहले गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो मैं मान भी चलता हूँ सीक्वेंस में देख रहे हो, चीजें समझ आ रही है। ठीक है, नॉट नॉट का साइन है, नॉट ये डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मतलब, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मतलब जो आपके गैल्वेनिक सेल है उसके अंदर जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक, जो आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, जिसमें इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोड है, वो सब क्या है, वो स्टैंडर्ड कंडीशन होते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेरिक होगा, टेम्परेचर आपका 298 केल्विन होगा, है ना, और इलेक्ट्रोलाइट्स का आजकल कंसंट्रेशन बिल्कुल आपकी स्टैंडर्ड होगी, 1 मोल जो भी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज जब स्टैंडर्ड होती है तो हम कहते हैं, और आपके जो इलेक्ट्रोड है वो एकदम प्योर होंगे, तो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड जो होते हैं, इलेक्ट्रोड जो होते हैं एकदम प्योर मेटल होते हैं। तो ये सारी जब कंडीशन हो जाती है तो हम बोल देते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, मतलब हर चीज स्टैंडर्ड, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल और कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अभी देखो ये क्वेश्चन देख रखा है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई डॉट ई नॉट सेल, मैंने कैलकुलेट करना है। और हमें क्या दे रखा है, गिवन क्या क्या, 50 चीज गिवन है हमें, CR3 प्लस CR माइनस 0.74 वोल्ट, और ये दे रखा है Fe2 प्लस से Fe 0.44 वोल्ट। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आपने सेल नोटेशन वाली वीडियो देख लो, जो शॉर्ट हैंड नोटेशन होती है, सेल रिप्रेजेंटेशन वाली वीडियो देख। तो आप देखो, इसको मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। CR3 प्लस आयन आपका CR बन रहा है, मतलब 3 प्लस आयन CR बन रहा है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा ना, ये पॉजिटिव आयन है और ये न्यूट्रल न्यूट्रल एलिमेंट बन गया, तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया गया। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो रिडक्शन कहाँ होती है, कैथोड साइड पे, समझ आ रही बात है। तो ई कैथोड का आपका पोटेंशियल दे दिया -0.74, समझ आ रहा है ना। देखो ये आपने कैसे कनेक्ट किया, तो हमने देखा 3 प्लस आयन CR3 प्लस से CR बन गया, तो मतलब ये कैसे बना होगा CR3 प्लस से CR, भाई इलेक्ट्रॉन गेन करके ही बना होगा, पॉजिटिव आयन से न्यूट्रल आयन बन गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किया उसने। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। और रिडक्शन कहाँ होती है, किस साइड होती है, कैथोड साइड होती है, तो ई कैथोड है। हमें एक चीज पता चल गई कि ई कैथोड इज इक्वल टू माइनस 0.74 वोल्ट। एक चीज तो मैं पता चल गई, एक चीज पता चल गई। सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 2 प्लस आयन से Fe न्यूट्रल आयन बन गया, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन गेन हुआ होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन गेन ही हुआ होगा। एक सेकंड में गलती कर दिया आपको मैं, रुको रुको रुको, ये मैंने आपको दे रखा है, ये देखो ये दे रखा है ना आपको, ये दे रखा है और ये दे रखा है, लेकिन आपको पूरी सेल की इक्वेशन नहीं दे रखी। तो अगर मैं पूरी सेल की इक्वेशन आपको दूं पहले, तो 2CR प्लस 3Fe 2 प्लस आयन gives 2CR 3 प्लस आयन प्लस 3Fe। अब ध्यान से देखो एक सेकंड, इसको आप ये दे रखा है आपको गिवन क्या है, ये दे रखा है आपको गिवन, और ये दे रखा है आपको गिवन, और ये क्या है, ये भी दे रखा है, ठीक है, पूरी सेल इक्वेशन।
ये पूरी सेल की इक्वेशन दे रखी है। अब आप देख सकते हो कि इनमें से कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड, अब आप जज कर सकते हो। देखो अगर सिर्फ ये दे देंगे तो आप जज नहीं कर पाओगे। आप CR3 प्लस CR जाओगे तो यहाँ पर भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये भी रिडक्शन है, यहाँ भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ये भी रिडक्शन, दोनों रिडक्शन है, तो फिर कैसे सेल पोटेंशियल निकालोगे आप? मैंने तो आपको बताया सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको कि ई कैथोड माइनस ई एनोड, दोनों ही कैथोड लेंगे हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें कैसे पता चलता है? हमें ऐसे ही इक्वेशन से पता चलता है कि कौन सा कैथोड साइड है कौन सा एनोड साइड है। तो अब देखो ये CR यहाँ पर है, CR से CR3 प्लस हो गया, ये CR3 प्लस CR ये यहाँ जरूर लिखा हुआ है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन हमें इक्वेशन से असली समझ आएगा कि कैथोड के कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। ये चीज समझने वाली नहीं कंफ्यूजन होता है, हमें सेल की जो पूरी इक्वेशन है उससे समझ आएगा किस साइड आपका कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। तो अब समझ आ जाएगा, हमें पता है ये CR था और ये CR3 प्लस हो गया, मतलब ये क्या हो रहा है, ये मैं दिखा रहा हूँ ये व्हाइट से, ये क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे ना, ये न्यूट्रल है या पॉजिटिव हो गया तो इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसका मतलब कौन सा साइड है, ये ऑक्सीडेशन साइड। ऑक्सीडेशन का होता है एनोड, मतलब ये वाला साइड एनोड है, कैथोड दिखाइए साइड। आप देख लो ना ये इक्वेशन ये दे रखी है, मैं लिखना भूल गया था, ये इक्वेशन आपको दे रखी है सेल इक्वेशन, इससे आप पहचानोगे कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। तो आपने देखा CR है और ये CR3 प्लस हो गया, मतलब इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, भाई न्यूट्रल था या न्यूट्रल था कोई इसके ऊपर चार्ज नहीं है ना प्लस या माइनस, तो इसने सेल और आपके इलेक्ट्रॉन लूज किए, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लूज किया तभी तो ये पॉजिटिव हुआ, और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है एनोड पे, तो ये वाला साइड आपका एनोड है। तो बस आप डायरेक्टली भी गेस कर सकते हो कि ये वाला साइड आपका कैथोड है, लेकिन आप यहाँ इक्वेशन से भी देख लो तो ये Fe2 प्लस है और ये Fe हो गया, मतलब प्लस चार्ज से न्यूट्रल हो गया, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे गेन किए होंगे तभी तो प्लस में माइनस जुड़ा होगा तब जाके वो न्यूट्रल होगा, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है रिडक्शन। ये सबसे आपको पता होना चाहिए कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, और रिडक्शन किस साइड में होती है हमेशा कैथोड साइड में होती है। तो अब हमें पता चल गया कि ये हमारा ई कैथोड है और ये हमारा ई एनोड है। अब हम अपना सेल पोटेंशियल आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देख लो फॉर्मूला क्या था सेल पोटेंशियल का, ई कैथोड माइनस ई एनोड, बस आप वैल्यू पुट कर दो आप, तो ई कैथोड क्या है ये वाला साइड है कैथोड, तो इसकी वैल्यू है -0.44 वोल्ट, माइनस का साइन, ई एनोड क्या है माइनस 0. एनोड ये रहा -0.74 वोल्ट, बस इसको कैलकुलेट करके मैं कर रहा हूँ -0.44 वोल्ट, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 0.74 वोल्ट, तो ये माइनस 0.44 वोल्ट और ये प्लस 0.74 वोल्ट हो गया, तो ये बनेगा आपका प्लस 0.30। तो ये आपका सेल पोटेंशियल आ गया, तो ये आपका सेल पोटेंशियल आ गया, ये हमने कैलकुलेट किया। तो बेसिकली आप ऐसे इसी तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन आपका ऑल इंडिया का 2008 का आपका ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन देखो मैं ये क्वेश्चन लिखना भूल गया था, तो हमने कैसे जज कर लिया है कि CR जरूरी तो नहीं जैसे आपके क्वेश्चन में लिखा है वैसे ही चले, नहीं नहीं क्वेश्चन से जज किया क्योंकि भाई CR था CR3 प्लस हो गया, मतलब यहाँ पर क्या हुआ इलेक्ट्रॉन लूज हुए, इलेक्ट्रॉन लूज हुए मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ये साइड कौन सा है, तो इस तरह से आप सेल पोटेंशियल आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है समझ गया ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, मन नहीं मान रहा क्योंकि इसमें थोड़ा सा इसमें इक्वेशन वगैरह लिखने में भूल गया था तो कोई कंफ्यूजन ना हो गई इसमें, तो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर इससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कैसे कैलकुलेट करते हैं सेल पोटेंशियल का। एक और क्वेश्चन, अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर SN4 प्लस SN2 प्लस कपल इज प्लस 0.15 वोल्ट and that for CR3 plus CR couple is minus 0.74 volt. These two couple in the standard state are connected to make a cell and cell potential. देखो यहाँ पर हमें फिर हमें कंफ्यूजन होगी, हमें ये दे रखा है ये दे रखा है और इसका इस कपल इस वाले साइड का हमें पोटेंशियल दे रखा है ये, और ये दे रखे हैं CR3 plus CR और इनका पोटेंशियल दे रखा है ये। अब हमें यहाँ पर तो इक्वेशन भी नहीं दे रखी, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको ये क्वेश्चन दी थी, तो क्वेश्चन से हमने जज कर लिया था कि ये वाला साइड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो ये वाला साइड ऑक्सीडेशन है, और ये वाला साइड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो ये वाला साइड रिडक्शन है, क्योंकि जहाँ गेन होते हैं रिडक्शन होता है, लूज होता है वहाँ ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ मैंने गेस कर लिया था इक्वेशन की मदद से, पर यहाँ इस क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं दे रखी, बस आपको सीधे दे रखा है कि ये वाला कपल का पोटेंशियल ये है और ये जो कपल है SN4 प्लस SN2 प्लस का इसका पोटेंशियल ये है। और आप अगर आप इस वाली नोटेशन से जाओ तो ये 3 प्लस है
और ये Cr हो गया, मतलब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन करे। और ये 4+ से 2+ हो गया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, यानी कि इसने भी इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन गेन हमें दिख रहे हैं यहाँ से। तो हम कैसे जज करेंगे? देखो ये क्वेश्चन इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है कि जज कैसे करेंगे कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। तो ये वाली चीज मैं आपको बताता हूँ कि जिस जो इन दोनों में से ये पोटेंशियल दे रखे हैं, जो पोटेंशियल ज्यादा है, ध्यान से समझना, जो पोटेंशियल ज्यादा है वो क्या है आपका, वो कैथोड साइड। जो पोटेंशियल ज्यादा है वो आपका कैथोड साइड है। तो कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है? ये -0.74 है, ये +0.15 है। तो कौन सा ज्यादा है भाई? यही ज्यादा है, +0.15 है। तो ये साइड आपका कैथोड है, तो ये साइड आपका कैथोड है, और ये आपका सामने है, तो ये साइड आपका एनोड है। तो बस अब आप कर सकते हो, आप सेल पोटेंशियल कैलकुलेट। हमें पता है सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, ई कैथोड या स्टैंडर्ड है ई नॉट माइनस ई एनोड। ये होता है ना फॉर्मूला, ई कैथोड माइनस ई एनोड। और मैंने आपको बता दिया जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पर हमने इक्वेशन तो दे रखी है जिससे हम जज करेंगे एनोड क्या कैथोड क्या। और अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ पर तो हम दोनों ही हम सोचेंगे कि कैथोड है, लेकिन हम मैंने आपको क्या तरीका बताया कि जिसका पोटेंशियल, ये पोटेंशियल दे रखा है ना 0.15 प्लस में और -0.74 वोल्ट, तो जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा वो आपका कैथोड होगा। ध्यान रखना इस बात को। तो यहाँ पर पोटेंशियल किसका ज्यादा है, इसका, क्योंकि प्लस में, तो ये कैथोड है, ये कैथोड साइड है। तो आपका ई कैथोड क्या होगा, +0.15 वोल्ट, और ये आपका ई एनोड होगा -0.74 वोल्ट। तो आप कैथोड पता चल गया, एनोड पता चल गया, आपको सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है। तो ये कैथोड वैल्यू पुट करो 0.15 वोल्ट, माइनस तो साइन में नहीं, और ये -0.74 वोल्ट। बस आप इसको कैलकुलेट कर दो, तो +0.15 वोल्ट माइनस माइनस एक प्लस हो गया, और 0.74 वोल्ट। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 0.89 वोल्ट प्लस में, और ये आपका सेल पोटेंशियल है, और ये कैलकुलेट। ठीक है, तो अब आपकी कंफ्यूजन क्या होगी कि जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा वो क्या होता है, आपका कैथोड होता है। अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो, वो तो मैंने क्वेश्चन दे दी थी। अगर मैं क्वेश्चन नहीं देता तो आप कर सकते थे। इन दोनों में से किसका पोटेंशियल ज्यादा है, माइनस, ये दोनों ही माइनस में थे, तो -0.74 या फिर -0.44, किसका पोटेंशियल ज्यादा है, कौन सी वैल्यू ज्यादा है? तो ये ज्यादा है, क्योंकि माइनस में जिसकी वैल्यू कम होती है वो ज्यादा होता है। तो माइनस में 0.44 की वैल्यू कम है 0.74 से, यानी कि ये ज्यादा है। तो ये ज्यादा है तो इसका मतलब क्या था, कैथोड। हमने कैथोड की जगह यही लिखा था -0.44। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आपको इक्वेशन हो तो हम सीधे जज कर लेंगे कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। लेकिन अगर आपको सिर्फ इक्वेशन की तरफ से सिर्फ ये दे दिया, तब कैसे जज करोगे? जिसका पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है वो आपका क्या होता है, कैथोड, और जिसकी पोटेंशियल वैल्यू कम होती है वो क्या होता है, आपका एनोड। तो यहाँ पर देखो दोनों ही माइनस में थे, लेकिन माइनस में जिसकी रकम कम होती है वो ज्यादा होता है। तो -0.44 ये ज्यादा है, किसका, इसका मतलब -0.44 को हमने कैथोड लिया था, इसको कैथोड लिया। ठीक, तो ऐसे हम सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, और भी क्वेश्चन हम करेंगे, पर इस वीडियो में जो पर्पस था समझाने का वर्किंग फुलफिल हो गया, सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना। ठीक है, बाय द वे आपका नीट वगैरह में क्वेश्चन। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।